और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में घिर गए। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की आरएसएस वाली टी शर्ट को लेकर बवाल मच गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंच गए और एफआईआर करने की मांग की। टी शर्ट पर बनी लिखावट और डिजाइन पर बीजेपी और शिवसेना नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। दोनों पार्टियों का आरोप है कि कामरा ने टी शर्ट के जरिए आरएसएस का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी होगी। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि आरएसएस को इस पर सख्त जवाब देना चाहिए। कामरा ने ये तस्वीर सोमवार यानी 24 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की थी। फोटो अब वायरल हो रही है। कामरा ने पोस्ट में लिखा, ये फोटो किसी कॉमेडी क्लब की नहीं है। कामरा पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कई बार तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं। मार्च में कामरा ने एक कॉमेडी क्लब में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर पैरोडी सॉन्ग गाया था। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उस क्लब में तोड़फोड़ की थी। यूपी के हापुड़ से खबर है। हापुड़ में 50 लाख रुपए के बीमा के लिए एक हैरान कर देने वाली धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल 4 युवक एक डमी पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच गए। इस पुतले को शव बताकर बीमा क्लेम करने की योजना थी। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की देखिए। 4 लोग कार से एक शख्स का अंतिम संस्कार करने पहुंचे। ब्रजघाट शमशान घाट पर सारा इंतजाम हुआ। गाड़ी से लकड़ियां भी निकाली गई। शव और कफन को रखा। जल्दबाजी में सब कर लिया, लेकिन सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। अब तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये डेड बॉडी प्लास्टिक की है। पुलिस की तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ कि डमी शव का दाह संस्कार करने आए युवकों में मुख्य अभियुक्त कमल सोमानी भी हैं, जो दिल्ली के कैलाशपुरी का रहने वाला है। उसके साथ उसका दोस्त आशीष खुराना भी मौजूद है। कमल सोमानी पर 50 लाख रुपए का कर्ज था। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसने खतरनाक साजिश रची। उसने अपनी दुकान में पहले काम कर चुके अंशुल कुमार का आधार और पैन कार्ड किसी बहाने ले लिया। लाख रुपए का बीमा करा लिया। समय से बीमा की किश्त भी भरता रहा। साजिश के मुताबिक अंशुल की नकली मौत दिखाकर बीमा कंपनी से 50 लाख रुपए हासिल करने का इरादा था। इसके लिए उसने असली शव की जगह प्लास्टिक का पुतला तैयार कराया और उसे शव बताकर गंगा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंच गए, ताकि मौत के प्रमाण तैयार किए जा सके। यूपी एसटीएफ ने फेंसिडिल कफ सिरप तस्करी मामले में अमित सिंह टाटा को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। अमित सिंह के तार 100 करोड़ के सिंडिकेट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोडीन कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस सिंडिकेट के बड़े मोहरे अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है। टाटा पूरे सिंडिकेट के किंगपिन शुभम जायसवाल का पार्टनर है। शुभम जायसवाल फिलहाल फरार है। एसटीएफ अमित सिंह टाटा के जरिए उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दवा कारोबारी शुभम जायसवाल इस पूरे सिंडिकेट के किंगपिन के रूप में सामने आया है। इस मामले में शुभम के पिता भोला प्रसाद भी आरोपित हैं और वो भी फरार। अमित पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और धमकी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। कोडीन कफ सिरप की सप्लाई के सिंडिकेट को शुभम जायसवाल फर्जी फर्मों के जरिए चला रहा था। गाजियाबाद, वाराणसी में गोदाम बनाकर इस कफ सिरप की सप्लाई यूपी से झारखंड, पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश और बिहार से नेपाल तक की जा रही थी। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं, किसी भी नशा कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड है, ये महिषासुर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्री के खिलाफ जांच समिति गठित की। मंत्री पर सिडको की 4,500 करोड़ रुपए की जमीन के लिए घोटाले का आरोप है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ही गठबंधन सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री और एकनाथ शिंदे के काफी करीबी माने जाने वाले सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट के खिलाफ जांच समिति गठित कर दी। संजय सिरसाट पर नवी मुंबई में सिडको की लगभग 4,500 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले के मामले में नाम सामने आया था। फडणवीस ने कोंकण प्रभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में ठाणे के मुख्य वन संरक्षक, रायगढ़ के जिला अधिकारी, सिडको के सह प्रबंध निदेशक, ठाणे एवं रायगढ़ के मुख्य भूमि एवं भूमि अभिलेख अधिकारी तथा अलीबाग के उप वन संरक्षक को शामिल किया गया है।
दरअसल एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने विधानसभा में संजय शिरसाट पर गंभीर आरोप लगाए थे। रोहित पवार ने दस्तावेजों के साथ पूरा मामला सदन में उठाया, जिसके बाद विपक्ष लगातार मंत्री के इस्तीफे और जांच की मांग कर रहा है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। आज लाल चौक इलाके में होटल्स की तलाशी ली गई और वहां मौजूद यात्रियों की जानकारी इकट्ठा की गई। देखिए हमारे संवाददाता महराज अहमद की ये ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीनगर के दिल कहे जाने वाले लाल चौक में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा बलों की टुकड़ियाँ हैं, विशेषकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ जो है वो इस पूरे परिसर को आहिस्ता आहिस्ता जो है खंगाल रही है। बता दें आपको कि जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होटल जो यहाँ पे स्थित है इनमें और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं इनका डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है एक एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के तहत ये सब चीज़ें की जा रही है। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसीज़ है उनको एक कह सकते हैं कि एक हमेशा से इनपुट जनरेट होते हैं कि संभाविक तौर पर कुछ मूवमेंट्स की जो उनके पास इतला पहुँचती है तो उस पर एक नकेल कसने के लिए ऐसे एरिया डोमिनेशन ऑपरेशंस जो है सुरक्षा बलों की साझा टीम्स द्वारा जो है किए जा रहे हैं। क्योंकि श्रीनगर में छोटी भी घटना जो होती है वो एक बड़ा असर करती है और उन घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे ही जो है सुरक्षा बलों की साझा टीम यहाँ पे समय समय पे जो है ऐसे ही कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लाल चौक के आसपास में स्थित होटल्स हैं उनमें जो है चेकिंग की गई।